वेलकम बैक। पिछले हफ्ते इस पूरे खित्ते के अंदर कुछ दिलचस्प इवेंट्स हुए, खास तौर पे दो ऐसे इवेंट्स जिनकी मेजबानी चीन ने खुद की। एक तो जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं, SCO समिट थी जिसके अंदर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के जो सरबराहान ममलिकत थे वो गए। इसके अलावा चाइना की अपनी एक विक्ट्री परेड थी और उसमें जो शो ऑफ पावर था उससे बड़ा ही एक मजबूत और एक बहुत ही अहम पैगाम दिया है चीन ने दीगर अहम लीडरान को अपने साथ उस तस्वीर के फ्रेम में खड़ा करके। इसमें आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन है, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं किम जोंग उन, वो भी आपको नजर में आ रहे हैं वहां पे। तो ये जो एक अहम पोजीशनिंग थी, ये आने वाली दुनिया का जो ऑर्डर है उसकी तब्दीली के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है या उसकी तरफ इशारा दिया जा रहा है। और इस बात को जिक्र वहां पर पुतिन ने भी किया और इसके अलावा शी जिनपिंग ने भी किया। जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी।青年等合作，把合作盘子为促进世界和平和发展发挥了积极作用，开行中欧班列累计突破2.3万亿美元的目标提前实现，为阵营对抗和当前国际形势变乱交织，成员国面临的安全和发展任务更加繁重。 Regarding whether a multipolar world has formed or not, in general, its outlines have certainly formed, but I would not talk about any dominance in this multipolar world. After all, when we talk about multipolarity, it doesn't mean that some new hegemons should appear. No one sets the questions that way, neither within the framework of the SCO nor within the framework of BRICS. दोनों लीडरान ने बराह रास्त और कुछ दे पसे पर्दा भी अपनी मुख्तलिफ इशारों से, किनायों से अमरीका की इस हवाले से इस खित्ते के अंदर जो दखलंदाजी है और ओवरऑल जो सर्द जंग की ज़हनियत है उसकी मुखालफत की थी। इस पूरे मामले को, इन पूरी मीटिंग्स को, इन पूरे ओकेजन को मगरबी मीडिया ने किस तरह से ट्रांसलेट किया, क्विकली आपको उसको भी दिखाते हैं। गार्डियन ने कहा जी कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो ऑप्टिक्स हैं वो बड़े जाहिर हो रहे हैं, जिसमें हमें नजर आएंगे पुतिन है, किम है और शी जिनपिंग है। ये गार्डियन का टेक अवे है इस पूरी तकरीब से और इन तकारीर से। इसके अलावा अल जजीरा इसको कहता है कि चीन रशिया प्लेज न्यू ग्लोबल ऑर्डर एट शंघाई कोऑपरेशन समिट। रॉयटर्स कहता है कि चाइनाज शी पुशेज अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर फ्लैंक्ड बाय लीडर्स ऑफ रशिया एंड इंडिया। BBC कहता है कि चाइना शी स्टील्स द लाइमलाइट इन अ डिफाइंड पुश अगेंस्ट US लेड वर्ल्ड ऑर्डर। चीन का नया वर्ल्ड ऑर्डर पे AFP का बड़ा ही दिलचस्प तज्जिया है। AFP कहता है जी कि चीन ने पिछले हफ्ते दो अहम इवेंट की मेजबानी के जरिए सदर शी जिनपिंग के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विजन की भरपूर तशहीर कर दी है, जिससे सदर शी और उनका मुल्क चीन मरकज़े निगाह बन गए। चीनी सदर पिछले 2 हफ्तों के दौरान 30 आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर चुके हैं, जिसमें SCO कॉन्फ्रेंस और तारीखी फौजी परेड भी शामिल है। हालिया इवेंट्स चीनी सदर के लिए एक सिफारती बगावत थे, जिससे जाहिर होता है कि चीन के पास मगरिब के अलावा ऑप्शंस हैं। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सिफारती कामयाबी के शानदार मुजाहरे के साथ चीनी सदर ने दिखा दिया कि वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। न्यूयॉर्क में कायम थिंक टैंक एशिया सोसाइटी के मुताबिक सिफारती फतूहात का यह हफ्ता जाहिर करता है कि शी जिनपिंग अब भी कम्युनिस्ट पार्टी की आला सतह की सियासत पर मुकम्मल तौर पर काबू रखते हैं। AFP के मुताबिक फौजी परेड के जरिए चीन ने अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि चीन किसी खौफ के बावजूद अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा रहेगा। गजा की हिमायत पर वाज़ेह मौक़िफ़ और ईरान पर मगरबी पाबंदियों के खिलाफ बात करके SCO ने साबित किया कि वो एक बासर प्लेटफॉर्म है। चीन खुद को ग्लोबल साउथ की क़यादत के तौर पर पेश कर रहा है, जो अमरीका की क़यादत में वर्ल्ड ऑर्डर के मगरबी बयानिए के खिलाफ है। फौजी परेड के लिए मेहमानों के इंतखाब ने चीन के काबिल अमल मुतबादिल वर्ल्ड ऑर्डर के दावे को नुकसान पहुंचाया है। चीन के खिलाफ जो मगरब समझता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो कि बन रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको इतनी बात पसंद नहीं आई है। हमारे सामने इस वक्त बैनुल अक़वामी उमूर की जो चीफ है यूरोपीय यूनियन की, काजिस कालास, उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये बैनुल अक़वामी सिस्टम की तरफ एक खतरे का ऐलान है। देखिए। While Western leaders gather in diplomacy and autocratic alliances seeking a fast track to a new world order, looking at President Xi standing alongside the leaders of Russia, Iran, North Korea in Beijing today, these aren't just anti-Western optics. This is a direct challenge to the international system built on rules.
प्रेसिडेंट ट्रंप जिनको चैलेंज करने के लिए, उनको दिखाने के लिए एक तरीके से शो ऑफ पावर था, जाहिर सी बात है उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया, एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा ट्वीट किया। जो पहला ट्वीट उनका आया उसमें उन्होंने कहा जी कि बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन थी, बड़े जबरदस्त ये पूरा इवेंट था और मेरी तरफ से आप व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को जो है वो भी मुबारकबाद दे दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा जी कि ये जो हो रहा है इसके ऊपर वो नजर इस वक्त रखे हुए हैं और देखेंगे कि जी ये आगे मामला किस तरफ जाता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने थोड़ा सा एक अफसोस का या सार्केज्म है, सार्केस्टिक अफसोस है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जरा टोन समझते समझते वक्त भी लग जाता है। उन्होंने बताया कि अपनी ट्वीट में कि हमने रूस और इंडिया को खो दिया है और ये जो उनका इकट्ठा फ्यूचर है, लगता है कि हम अब ये बात आगे नहीं बढ़ सकती, अब हम इंडिया और रशिया से दोबारा ताल्लुकात उस तरह शायद बरकरार नहीं रख सकें। लेकिन फिर हमने देखा 24-36 घंटों के अंदर ही एक अजीब तब्दीली होती है और फिर सदर ट्रंप जो हैं वो कहते हैं कि उनके ताल्लुकात मोदी से अच्छे हैं। बड़ा ड्रास्टिक तब्दीली थी उस पिच से जो कुछ दिन पहले भारत की तरफ अमेरिका के सदर की थी। जरा सुनिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं। I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. सो हम दोस्त भी हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा इस वक्त मोदी क्या कर रहे हैं। और मोदी तो जैसे इंतजार पे थे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से हल्का सा कोई अगर एक ऑलिव ब्रांच की तरह का बयान आए तो फौरन से पहले ट्वीट किया मोदी ने और उन्होंने कहा कि वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और वो पूरे जो जज्बात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के उससे एग्री करते हैं और उनके भी जज्बात कुछ ऐसे ही हैं और हमारी एक बड़ी पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सो बड़ी दिलचस्प कुछ इस हफ्ते ये तब्दीली आई हैं।